ये भी जो हम सर्वाइकल की बोन देख रहे हैं, जो ये पीछे की तरफ आ जाती है, जो इसको बोलते हैं जो गूदा निकल जाता है, तो यहाँ पे पूरा मसल्स का जाल बन जाता है, इससे नर्व्स जो है वो कंप्रेस होती है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सी मसल्स टाइट होती है, जिससे हम इसको लूज़ कर सकें। तो इसको थोड़ा सा पहले कम करने के लिए तो हम पहले यहाँ से इसको ड्रेन करते हैं, जिसको लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे मसल पे इस पर काम करेंगे, जिससे यहाँ पे हम इसको सॉफ्ट कर सकें। प्लस इनके जो है यहाँ पे सर में करंट भी लगता है, तो जैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं दबाने से, यहाँ पे करंट आ रहा है अभी आपको? कहाँ पे लग रहा है? तो मैं यहाँ दबा रहा हूँ, इससे यहाँ करंट लग रहा है। तो यहाँ पे एक मसल होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये मसल टाइट हो जाती है। तो अभी मैं पहले चेक करने वाला हूँ कौन कौन सी इसकी मसल टाइट है, फिर हम यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेन करेंगे, जिससे ये जो गूदा जो इनका निकला हुआ है, और इनको एक्सरसाइज भी बताएगी जिससे ये अंदर हो जाएगा सारा। तो स्टार्ट करने के लिए पहले मैं चेक करता हूँ इनका ट्रैप मसल, जिसमें हम रेंज देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी ये राइट साइड की कंपैरेटिवली टाइट है। अभी लेवेटर स्कैप मसल जो ये यहाँ से ऐसे जाती है, ये मसल ऐसे जा रही है, ये रिलैक्स। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है अभी, और ये कैसा है? जिस साइड किस साइड ज़्यादा टाइट है? ये वाला नहीं, ठीक है। ये ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको पहले लूज़ कर देते हैं मसल को। ये मैं मसल का स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेवेटर स्कैप मसल का स्ट्रेच है ये। इससे पूरा नेक का मसल जो आसपास है खुल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। अभी जो इनको करंट आ रहा है, हम पहले उस मसल को रिलीज़ करेंगे, फिर इसको मैं अलाइन करूँगा जिससे करंट ठीक हो जाए। आपको सीधा लेटना है, फेस अप, सीधा, थोड़ा सा नीचे हो जाओ, थोड़ा सा सर उठाओ। अभी हम देख रहे हैं ये मसल निकली है, इसी की टाइटनेस की वजह से इनको करंट आ रहा है। तो मैं इसको लूज़ करने वाला हूँ। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, ये नेक फ्लेक्सर ग्रुप में आती है। जैसे हम आगे झुक के कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से ये बार बार टाइट हो जाती है। ये मेरे हाथ में ISTM टूल है, जिसकी मदद से मैं ये रिलीज़ कर रहा हूँ। ये इसमें स्पेस बनी हुई है, ये इसी मसल के लिए बना है, ताकि एक ये तरीके से एक डायरेक्शन में हम इसको लूज़ कर सकें। ये पूरी रेडनेस किस वजह से हो रही है? गर्दन पर रेडनेस हो रही है? ये टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं, उस वजह से होती है, क्योंकि जो टिश्यूज़ टाइट हो जाते हैं तो वो एक मसल को पुल करते हैं बार बार। ये आप कंफर्टेबल हो या थोड़ा पेन हो रहा है इसमें? पेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो फ्री है, अब नीचे हम थोड़ा बहुत जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा पेन है, ये ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से दबाता हूँ, अभी करंट आ रहा है? नहीं। ठीक है, बैठो, बैठ के भी चेक करते हैं। अभी ये जो करंट वाला है, नहीं करंट नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से भी इसको ड्रेन करते हैं। ये टूल है मेरे पास, जिससे मैं इसको सारा लूज़ करने वाला हूँ। सर कुछ लोगों को होता है कि ये पहले जो है पूरा हाथों के अंदर भी चला जाता है। हाँ, तो वो होता है, जैसे यहाँ पे हमारे सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होते हैं, यहाँ पे होता है C5, C6, C7। तो जब हम ये ऐसे गर्दन झुका रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट वर्टिब्रा जो ये उठा हुआ है, इसको C7 बोलते हैं। इसके ऊपर C6 है, उसके ऊपर C5 है। तो यहाँ पे जब कंप्रेशन आ जाता है, तो इससे पूरा हाथ में दर्द जाता है। तो उसके लिए भी हम इसे अलाइन करते हैं पहले नेक को, फिर ये पूरा फ्री करते हैं। तो अभी मैं इनकी मसल को पहले मैं रिलीज़ कर रहा हूँ अलाइनमेंट करने से पहले, ताकि जो मैं इनका एडजस्टमेंट करूँगा वो अपनी जगह टिक सके, वो होल्ड करेगा अपनी जगह। ये देखो, ये पूरा ड्रेन करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से इनका सर्कुलेशन बढ़ा है, आप देख सकते हो। यहाँ भी आपकी टाइटनेस है ना लेफ्ट में, पूरा दोनों तरफ से इसको फ्री कर लेंगे पहले अच्छे से। कई लोगों के हाथ में सर सुनपन भी आ जाता है या झंझनाहट होती है। वो नस दबने की वजह से ही होता है, वो भी यही से नस दबती है, जो मैंने आपको वर्टिब्रा बताया।
ठीक है, अब इनके इसको अलाइन करेंगे। आपको उल्टा लेटना है, हाथ नीचे, थोड़ा सा नीचे हो जाओ। अब क्योंकि मैंने मसल्स पहले लूज़ कर दिए तो मेरा जो अलाइनमेंट है वो प्रोसीजर बहुत इजी हो जाएगा और इनको भी बहुत सॉफ्ट फील होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, छोड़िए, रिलैक्स। तो देखा हमने जब इस साइड करा, क्योंकि इनके लेफ़्ट ट्रैप में भी पेन है तो ज़्यादा साउंड आया क्योंकि वो प्राइमरी था। अभी इनका लोअर बैक भी चेक करेंगे। ठीक है, आपको इस तरफ मेरी तरफ घूम के लेटना है, आगे हो जाओ। ऑपोजिट साइड, आगे आ जाओ और आगे। बैठना है, पैर ऊपर, पैर ऊपर कर लो दोनों, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाओ, रिलैक्स। ठीक है, अभी पैर इस तरफ कर लो आप दोनों और पीछे हो जाओ, पीछे होके बैठो, दोनों हाथ को ऐसा मोड़ लो, रिलैक्स। छोड़ो आर्म्स को लूज छोड़ दो, हाथों को पकड़ो, रिलैक्स। ठीक है, अभी सीधा लेटना है, फेस अप। छोड़, थोड़ा सा नीचे हो जाओ। ये इनका C3 वर्टिब्रा है, ये मिसअलाइंड है तो उसको अलाइन करेंगे। आपको रिलैक्स छोड़ना, छोड़ दो। ये आप एक बार निकाल दोगे क्या क्या? ठीक है, छोड़ दो, रिलैक्स। रिलैक्स होना, तो लूज छोड़ दो, एक सेकंड। रिलैक्स, रिलैक्स, बस छोड़ दो। इनके थोड़ा सा कंप्रेशन भी हम उसको फ्री करेंगे इसके साथ में। नेक उठाओ, रखो, बस छोड़ दो। यहाँ पे भी है। हाँ, इसके मसल को बस लूज करना है थोड़ा सा। ये मसल को मैं रिलीज कर रहा हूँ। सेंसेशन हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। इसको बस लूज करना है, रिलैक्स, बैठ जाओ, छोड़ दो, इसको एक तरफ घुमाओ, रिलैक्स, इसको ऐसे नीचे, ठीक है। अभी जो आपके यहाँ पे लेफ्ट में था और यहाँ पे लाइट है पहले से, ये वाला, हाँ ये लाइट है। अभी मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, अभी ऊपर करंट आ रहा है, हल्का हल्का सेंसेशन है अभी भी। करंट कम हुआ है जो करंट वाला था। करंट तो कम हो रहा है। ठीक है, तो अभी बस इनके थोड़ा सा और फिजियोथेरेपी आगे होगी तो, और जो जितना भी इनका ये मसल टाइट है वो उसमें लूज़ कर दिया जाएगा और ये जो है इनका फ्री हो जाएगा पहले से। गौतम बत्रा एंड आरसू देवी स्पाइन क्लिनिक, आप करनाल प्लस में कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए।